नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। बीपीएससी के द्वारा चयनित शिक्षकों की अब नियुक्ति की जा रही है, यानी कि उनको अपना अपना विद्यालय सौंपा जा रहा है कि आप यहाँ पे पढ़ाएंगे तो आप यहाँ पे पढ़ाएंगे। इन तमाम चीज़ों के बीच अब के पाठक का नया आदेश आ गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि इस आदेश में उन्होंने कहा है कि आपकी मेरिट तो साबित हो गई है, लेकिन अब आपको ईमानदारी दिखानी है। ईमानदारी किस चीज़ को लेकर दिखानी है, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि जिन भी नवनियुक्त शिक्षक हैं उनको अगर गांव में जाने से दिक्कत है तो वो भी बता दें, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग की गई है, गांव में रहना पड़ेगा, गांव में रह के विद्यालयों में बच्चों को पढ़ाना होगा। इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है के पाठक ने एक नया आदेश जारी किया गया है। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने नए शिक्षकों को साफ लहजे में कहा है कि उन्होंने अपनी मेरिट साबित कर दी, अब वो ईमानदारी दिखाएं और गांव के स्कूलों में जाकर अच्छे से पढ़ाएं। अगर गांव में नहीं रह सकते हैं तो आज ही नौकरी छोड़ दें। बता दें कि बीपीएससी परीक्षा से चयनित अधिकतर शिक्षक अभ्यर्थियों को ग्रामीण इलाके में स्कूलों में पोस्टिंग दी जा रही है, जहां लंबे समय से पद खाली है। नवनियुक्त शिक्षक अभ्यर्थियों को संबोधित करते हुए के पाठक ने कहा कि आप नियोजित टीचर नहीं हैं, आपने अपनी मेधा यानी मेरिट साबित कर दी है। अब ईमानदारी साबित करके दिखाइए, गांव में जाइए, गांव के स्कूलों के बच्चों को अच्छे से पढ़ाइए, उन्हें शहरों के अंग्रेजी स्कूलों से भी अच्छी शिक्षा दीजिए। देखिए, के पाठक जो है वो लगातार खुद निरीक्षण भी करते हैं और सरकारी विद्यालयों को ठीक करने में लगे हुए हैं। जाते हैं, बच्चों को से बात करते हैं, शिक्षकों से बात करते हैं, यहाँ तक कि जरूरत पड़ने पे प्रधानाध्यापक, अध्यापक और जिला अधिकारी तक को फटकार लगाते हुए नजर आते हैं, दिशा निर्देश देते हुए नजर आते हैं कि आखिर विद्यालयों में कमी क्यों है, बच्चे क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं, किन चीज़ों की कमी है। तमाम चीज़ों को जो है वो बारीकी से देखते हुए नजर आते हैं। जिसके बाद अब उन्होंने नवनियुक्त शिक्षकों के लिए एक नया आदेश और साफ लहजे में उन्होंने कहा है कि गांव में जाइए और बच्चों को अच्छे से पढ़ाइए। जैसे शहरों में शिक्षा मिलती है वैसी ही शिक्षा अब गाँव में भी मिलनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने अपनी मेरिट साबित कर दी है, आप लोग नियोजित शिक्षक नहीं हैं। आगे उन्होंने लिखा है के पाठक ने नए शिक्षकों से कहा कि अगर वो गांव में रहकर नहीं पढ़ा सकते हैं तो यह नौकरी उनके लिए नहीं है, वो आज ही अपनी नौकरी छोड़ दें। गांव की जनता और सरकार को उनसे बड़ी उम्मीदें हैं, इसलिए मेहनत करके अच्छे से पढ़ाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी नवनियुक्त शिक्षक हैं उनकी तैनाती जो भी तैनाती की जा रही है उस तमाम प्रक्रिया को जो है सीसीटीवी कैमरे से निगरानी होगी। शिक्षकों को जब स्कूल आवंटन किया जाएगा तो जो अधिकारी, जिला अधिकारी जो आवंटन कर रहे होंगे स्कूल, उसकी जो है सीसीटीवी फुटेज भी देखी जाएगी कि आखिर किन शिक्षकों को कौन सा विद्यालय मिला है। साथ ही आपको बता दें कि सीसीटीवी कैमरे से निगरानी होगी, इसकी रिकॉर्डिंग की जाएगी और शिक्षा विभाग सबूत के तौर पे इसे सुरक्षित भी रखेगा। के पाठक ने पदाधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं, लेकिन अब निर्देश उन्होंने नवनियुक्त शिक्षकों के लिए जारी किया और कहा है कि आपने अपनी मेरिट साबित कर दी है, अब ईमानदारी दिखाइए और गाँव में जाके बच्चों को बेहतर शिक्षा दीजिए ताकि बच्चों का भविष्य जो है वो बेहतर हो सके। और सरकारी स्कूल को लेकर जो लोगों के मन में अवधारणा बनी रहती है कि वहाँ पढ़ाई नहीं होती है, इसको आप गलत साबित करके दिखाइए। शहरों के स्कूलों की तरह अच्छी अंग्रेजी की पढ़ाई कराइए। अब देखना होगा कि नवनियुक्त जो शिक्षक हैं वो कितनी ईमानदारी के साथ बच्चों को पढ़ाते हैं, के पाठक के इस आदेश को वो मानते हैं या नहीं। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।